है। राजा दृष्टर ने कहा षाढ़स्य सदय पक्षे का एकादशी भवेत किम नाम कोई विदस्तस्याएतद् विस्तरतो भवेत। कहा भगवान मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसका व्रत को करने की विधि क्या है, इस बात का विस्तार पूर्वक हमें बताइए, आपसे हमारी प्रार्थना है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कथयामि महापुण्याम सुर मोक्ष प्रदायिनीं सैनी नाम नामेति सर्व पाप हराम पराम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हरिशयनी नाम की एकादशी की बात करता हूँ। यह समस्त पापों को दूर करने वाली और महापुण्यों को देने वाली यह एकादशी है। बहुत बड़ी महिमा इसके श्रवण मात्र से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। भगवान बोले यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत सत्यम सत्यम मया प्रोक्तम न परहतरम नृणाम। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। वो कहते हैं कि इससे बढ़कर के और कोई मोक्ष को देने वाला कौन सा व्रत हो सकता है। हे राजन, इस व्रत के करने से प्राप्त होने वाली उत्तम गति को आप सुनिए। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। यह स्वयं भगवान कहते हैं 5 नंबर के श्लोक में कहा गया है भविन नरणाम श्रोत्रणा कथायाम श्रवणादपि ते सदा वैष्णवा राजन मम भक्ति परायणा। हे राजन, कहते हैं इस व्रत को करने वाला वैष्णव मेरी भक्ति करते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। आषाढ़ मास में वामन भगवान की पूजा की जाती है। सुन लो ध्यान से, लिखा है आषाढ़े वामनश्चैव पूजते परमेश्वरः। आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली इस एकादशी में भगवान वामन की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति आषाढ़ मास की शयनी एकादशी के दिन कमलों से कमलनयन भगवान वामन की पूजा करते हैं तथा इस उत्तम एकादशी का व्रत करते हैं, उन लोगों को संपूर्ण जगत और तीनों सनातन देव ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा। ऐसा भगवान बोले का ये तो महाप्रागम संशयोस्त मानमना, इसमें किसी भी प्रकार का संशय बिल्कुल भी न रखना। युधिष्ठिर ने कहा कि पुरुषोत्तम आप मेरी बात सुने, इस विषय में मुझको एक संशय हो रहा है। देवेश आप कैसे सोते हैं, कैसे आपने बलि को आपने अपना शरणागत बनाया, यदि आप ही सो जाएंगे तो धरती कैसे चलेगी, सृष्टि कैसे चलेगी, ये पूछा। आपका भूमि पर आगमन कैसे होता है और इसमें क्या करना चाहिए, सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रीताम राजन साधुला कथा पापरापरा ऐसा श्रवण मात्रेणा सर्वपापक्षय भवेत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे राजन, आप सर्वोत्तम कथा को सुने, उसके सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, प्राचीन त्रेतायुग में बलि नाम का दैत्य हुआ था। वह मेरी भक्ति करते थे और मेरी पूजा भी वह करते थे। 12 नंबर के श्लोक में कहा गया है कि बलिनाम पूर्वाशी दैत्य त्रेता योगिन पर पूज्य शय मानितम मद भक्तो मत परायण। वो मेरी ही शरण में था, वो यज्ञों के द्वारा मेरी सविधि पूजा करते थे। हे राजन, वह पराभक्ति के द्वारा यज्ञ और व्रत किया करते थे। इंद्र ने खूब विचार करके बृहस्पति तथा देवताओं के साथ मेरी बहुत प्रकार की पूजा की। उसके कारण 5वें अवतार में मैं अत्यंत उग्र रूप से तथा ब्रह्मांड शारीरिक 52 रूप से मैंने अवतार लिया। 15 नंबर के श्लोक में कहते हैं रूपेण तथा सर्वब्रह्मांड रूपेण। भगवान बोले सत्यवक्ता बलि को मैंने अपनी क्षणमयी वाणी से जीत लिया। शुक्राचार्य ने उसको यह कहकर रोक दिया कि ये नारायण है। ये शुक्राचार्य जी ने कहा कि नारायण सुकृतस्तु वार्यामासा यन नारायण इति अयम्। राजन, मैंने बलि से 3.5 डग धरती मांगी। बलि ने अपने संकल्प का जल जब मेरे हाथ पर डाल दिया, उस समय जैसा अपना रूप बनाया उसको आप अब सुनिएगा। भगवान बोले हैं याचिता वसुधा राजन सार्वत्रेपदी मया संकल्पोदक मात्रेण करी तेने उचार पे थे। भूलोक में मेरे चरण, भूलोक में मेरे दोनों घुटने और स्वर्ग लोक तक मेरी कमर पहुंच गई। नरलोक में मेरा पेट था, जनलोक में मेरा हृदय पहुंचा और सत्यलोक में मेरा कंठ पहुंचा। सत्यलोक में अपने मुख को स्थापित करके मेरा मस्तक सत्यलोक से ऊपर पहुंच गया। चंद्रमा सूर्य आदि ग्रहता नक्षत्र सहित सभी देवता नाग यक्ष किन्नर आदि सभी वैदिक मंत्रों से वह मेरी स्तुति करने लगी। बलि के हाथ को पकड़ करके मैंने 3 डग में ही सारी धरती नाप ली। आधे डग के लिए मैंने बलि की पीठ पर अपना पैर रख दिया। भगवान बोले कहते हैं अर्घ च तस्य पृष्ठे च पदन्यस्तम मया तदा। कहने लगे हे राजन, मेरी पूजा करने वाला वह दानव रसातल में चला गया। मैंने बलि को नीचे के लोक में डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूं, यह दानव विनय से झुक गया। उससे भगवान जनार्दन प्रसन्न हो गए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में हरिशयनी एकादशी होती है। 24 नंबर का श्लोक है आषाढ़ शुक्ल पक्ष हेतु शयनी हरिवासरा। उस एकादशी को मेरी एक मूर्ति बलि के यहाँ रहती, मेरी दूसरी मूर्ति क्षीरसागर के बीच रहती है। मेरी वह मूर्ति तब तक सोती रहती है जब तक कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधनी एकादशी प्रकट नहीं होती। इन 4 महीनों में अच्छी तरह से धर्म का पालन करना चाहिए, यही सर्वोत्तम धर्म है।